काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, जुमला बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मुक़द्दस उलमा इकराम व मुक़द्दस हुफ़्फ़ाज़ इस्लाम, नौजवान साथियों, अज़ीज़ों बच्चों, दूर नज़दीक से सुनने वाले अहले ईमान हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन मुहम्मदिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबरअल अख़लाक़ वल अर्ज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े नसीब की बात है। सामईन इकराम, आप सभी हजरात को, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों को ये बखूबी मालूम है कि आज की ये महफिल पाक, ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबे शादी खाना आबादी की निस्बत से मुज़य्यन व मुनव्वर किया गया है। ये महफिल पाक मुनअक़िद की गई है। हम सभी हज़रात मिलकर और जुमला उलमाए किराम मिलकर दुआ करें कि कल होने वाले निकाह दोनों जोड़ों के कल्बो जिगर में अल्लाह तबारक व तआला वैसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी मोहब्बत
हमारे आकाए करीम हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुज़नबी दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, जिनके सदक़े में पूरी दुनिया बनी, आसमान बना, जमीन बनी, इंसान आलम वजूद में आए। उन दोनों जोड़ों के कल्ब जिगर में जैसी मोहब्बत थी, वैसी मोहब्बत होने वाले निकाह के जोड़ों के कल्ब जिगर में वैसी मोहब्बत। सामईन किराम, ये महीना हमारे और आपके सरों से अब आखिरी सिरे से गुजर रहा और आखिरी मराहिल मनासिल से गुजर रहा है। ये महफिल पाक शादी खाना आबादी की निस्बत से रचाई गई है, बसाई गई है, लेकिन ये जो महीना हमारा गुजर रहा, ये माहे मुहर्रम हराम का महीना, इस महीने में हमारे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तमाम की तमाम चीजें राह खुदा में कुर्बान कर दिए और मजहब इस्लाम को बचा लिया। उन यजीदियों ने, उन मक्कारों ने, उन जालिमों ने, उन फरेबकारों ने हमारे इमाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 150 बरस लेकर भेजा था। 150 बरस, 150 लेकर भेजा था कि आप आइए, दिमिश्क की हालत अच्छी हो चुकी है, आप आइए, यहाँ की हालत अच्छी हो चुकी है, यहाँ की आवाम आपको पसंद कर रही है, यहाँ की आवाम आपको चाह रही है। उन यजीदियों ने काफी मनसूबे और प्लानिंग को तैयार किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धोखा देने के लिए कितने मनसूबे, कितने प्लानिंग बनाया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये यकीन हो गया कि वाकई अब वो लोग हमारे मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट करने वाले हैं, मजहब इस्लाम को तस्लीम करने वाले हैं, अब हमारे वो लोग वफादार हो चुके हैं। अब मुझे यकीन हो गया है मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए मुझे वहां जाना चाहिए। जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की सरजमीन पर, दिमिश्क की सरजमीन पर जब आप तशरीफ ले गए तो जितने भी आपके वफादार होने का ऐलान कर रहा था, हर एक गद्दार निकल गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही तशरीफ ले गए, उन लोगों का क्या कहना था, मुझे नाइस मानिए, मुझे नाइस मानिए, मुझे ग्रेट मैन मानिए, मुझे पीर मानिए, मुझे बुजुर्ग मानिए, मुझे बेहतर मानिए, मुझे अच्छा मानिए, मैं आपकी डिक्टेटरशिप निभाऊंगा। क्यों मानते हमारे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों मानते? इसलिए कि वो लोग जालिम था, वो लोग झूठा था, सदाकार था, लोगों को परेशानियों में मुब्तला करता था, झूठा था, गद्दार था और कहता था कि मेरे हाथों पे हाथ रख करके आप बैत कर दीजिए। हमारे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजहब इस्लाम के खातिर अपनी जान को गंवा दिए,
लेकिन मजहब इस्लाम को बचा लिया। वैसे लोगों को नाइस माना जाए, वैसे लोगों को गुडनेस माना जाए, वैसे लोगों को अफगनी शख्सियत माना जाए, जो कि शराबी हो, जुआरी हो, जनाकार हो। हमारे मजहब इस्लाम की खवातीने इस्लाम की इज्जत और आबरू की कोई अहमियत नहीं समझता हो, वैसे लोगों को गिरफ्त में माना जाए, वैसे लोगों को अकलमंद माना जाएगा, उनकी नेतागिरी को कबूल किया जाएगा, उनकी नेतागिरी को एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं, आज भी हमारे माशरे में, समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि मजहब इस्लाम से बिल्कुल नाबलद होते हैं। मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट किया, कलमे तैयबा पढ़ा है, लेकिन कलमे तैयबा तुमने पढ़ा, कलमे तैयबा कैसे पढ़ा है? आपने वह कलमे तैयबा वैसे पढ़ा है जैसे एक गिलास पानी में कुछ कंकर को रख दीजिए और कंकर को रखने के बाद आप जब चाहे उस पानी से कंकर को निकाल कर फेंक दीजिए। इसी तरह आप मजहब इस्लाम के कलमे तैयबा को पढ़ा, जो कि जब आप चाहते हैं मजहब इस्लाम से हट करके गुफ्तगू करते हैं, मजहब इस्लाम से हट करके आपकी जिंदगी गुजारते हैं, मजहब इस्लाम से हट करके आप अपने तमाम फेलो अफाल करते हैं। बोलते हैं घर में बरकत नहीं होती, मेरी जिंदगी सही तरीके से नहीं गुजर रही है। आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में, सोसाइटी में, हमारी बस्ती में हम जिस आबादी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हमारी जिंदगी बुराइयों में, इसकी जिम्मेदार कौन है? मेरे मिल्लत के नौजवानों की जिम्मेदार आप खुद है। इसलिए कि परवरदिगार आलम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि आप मजहब इस्लाम में दाखिल हो तो आप ऐसे वैसे तरीके से नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम में आप दाखिल हो तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ए मानवानो, मजहब इस्लाम में पूरे तौर से, पूरे तरीके से दाखिल हो। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, मत इत्तिबा करो, मत पैरवी करो शैतान। आज हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मेन रोड पे, मेन सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे अड्डे टोली बना करके, जमात बना करके, गिरोह बना करके, झुंड बना करके जुएबाजी में लगे हुए हैं। उलमाए किराम के सामने नशेबाजी में आप अपनी लाइनें और कतारें गुजारते हैं। किस आबादी में आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या किस तबीयत से आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? मेरे भाई को जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे इस बात की फिक्र होती है, मैं इस बात की फिक्र करता हूं कि हमारे कौम, हमारे समाज के नौजवानों की क्या हालत हो रही है। आपको मैं बिगड़ता हुआ देखना नहीं चाहता। जिस तरह एक बाप अपनी औलाद को बिगड़ी हुई देखना नहीं चाहते हैं, वालिदैन औलाद को बिगड़ी हुई देखना नहीं चाहते, इसी तरह आपके उलमाए किराम, आपके इमाम, आपके जो उलमाए को बिगड़ते हुए देखना नहीं चाहते। मजलिस नूर में बैठ करके, महफिल नूर में बैठ करके आप मुझे कभी जोर जोर से तल्ख आवाज में बोलते, मैसेज पहुंचाते, पैगाम देते, क्या वो आपसे नफरत कर रहे? नहीं, वो आपसे नफरत नहीं करते, वो आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो आपको बिगड़ते हुए देखना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हमारे समाज के, हमारे माशरे के, हमारे गांव की जो औलादें हैं, जो इंसान है, वो राह हक पे चले, शैतान की इत्तिबा ना करें। वो इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। आपके लिए खुला हुआ दुश्मन है और आप उनकी पैरवी करते, आप उनके तौर तरीके को अपनाते। हमारी माँ बहन, उनको
कुरान करीम की तिलावत करने के लिए कहिए। क्या बताऊं, मैं साफ अल्फाज में बोलना चाहता हूं। कुरान करीम की तिलावत करने के लिए कहिए, नमाज पढ़ने के लिए कहिए, जिक्र इबादत और रियाजत करने के लिए कहिए। उनके पास टाइम नहीं, वक्त नहीं, उनको फुर्सत नहीं मिलती है। ए मेरी मां बहनों, मैं इस माइक से आपसे भी मुखातिब होकर पैगाम देना चाहूंगा कि कल क़यामत के दिन ये बहाना यहीया अल्लाह और रसूल के सामने चल जाएगा कि हमें वक्त नहीं मिलता था, हमें समय नहीं मिलता था, हमें फुर्सत नहीं मिलती। चलेगा। अजी ईमान की हालत जब बिगड़ती है ना, तो ईमान का इलाज किया जाए, लेकिन हमारा अमल जो है ना बिगड़ चुका है। इसलिए आप अमल का इलाज होना जरूरी है। हम अपनी आदतों अतबार सुधारें और मज़हब इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाए, और मज़हब इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाए कि एक मोटे और कभी वजनदार पत्थर की तरह मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाए कि अगर आपको चाहे कि हम बेलन की तरह, फुटबॉल की तरह अपने पैर से जिस तरह फुटबॉल को उड़ा करके कोसों दूर फेंक देता है, इस तरह वो अपनी तबीयत में ये बात पैदा न कर सकती, बल्कि उनको ये खौफ हो, डर हो कि ये तो अपने अमल में इतने पक्के हैं कि जिस तरह एक पत्थर मोटे और करीब है तो उनको पैर लगाने के बाद पत्थर का तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस पत्थर में आप अपने पैर को टच करेंगे पत्थर की हालत नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पैर में खुद ही चोट लग जाएगी। इसी तरह आप मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाए, आप अपने अमल में इतने पक्के हो जाए कि कोई आपको टच करे तो खुद को अपनी आंख में मुंह के बल गिर जाए, लेकिन आप मज़हब इस्लाम के सच्चे पक्के हासिल। ये चीजें हमारे अंदर नहीं, हम अमल से मुस्लिम नजर आ रहे हैं, अमल से खाली नजर आ रहे हैं। अच्छी यही मज़हब इस्लाम के खातिर हमारे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जितने भी आवाम और साथ मददगार थे, खैशो अकाली बेटे भांजे, हर एक अपनी अपनी जानों को कुर्बानी दे करके मज़हब इस्लाम को हरा दिया। ये हैदराबाद कलकत्तवी अपनी आवाज में यूं करते हैं कि खाके करबल पर कभी काबा बनाकर देखिए, खाके करबल पर कभी काबा बनाकर देखिए। आप अपना नींद तोड़िए, इसलिए कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है। तड़पने से जरा तस्कीन हो, तड़पने से जरा तस्कीन होती है। तो ये शेर जवाब कीजिए कि खाके करबल पर कभी काबा बनाकर देखिए, खाके करबल पर कभी काबा बनाकर देखिए। मिसले फरजंदे अली गर्दन कटा कर देखिए, मिसले फरजंदे अली गर्दन कटा कर देखिए। हक परस्ती का अगर दावा है तो मिसले हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परस्ती का अगर दावा है तो मिसले हुसैन ज़ेरे खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए, ज़ेरे खंजर सर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए। खाके करबल पर कभी काबा बनाकर देखिए, मिसले फरजंदे अली गर्दन कटा कर देखिए। और ये भी शेर समाप्त कीजिएगा कि कांप जाएंगे जमीन व आसमां, कांप जाएंगे जमीन व आसमां, दश्तो जबल, कांप जाएंगे जमीन व आसमां, दश्तो जबल। हैदर करवार का नारा लगा कर देखिए, हैदर करवार का नारा लगा कर देखिए। और ये भी शेर समाप्त कीजिएगा, रूह हो जाएगी ताज़ा, रूह
खाके करबल पर कभी काबा बनाकर देखिए, मिसले फरसंदे अभी गर्दन कटाकर देखिए। और साहब मैं ये नस्ली अंदाज में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी आवाज में कोई मुख्तलिफ नहीं, सुरीली, प्यारी, मधुरी, स्वीट साउंड नहीं है, इसलिए मैं नस्ली अंदाज में इस कलाम को सुना रहा हूँ। देखिए शायर इस्लाम इस शेर में क्या कहते हैं कि आसमां का चांद भी, आसमां का चांद भी इतना दरख्शिंदा नहीं, आसमां का चांद भी इतना दरख्शिंदा नहीं, आमना के चांद से आंखें मिलाकर देखिए, आमना के चांद से आंखें मिलाकर देखिए। कीजिए शब्बीर की तकलीफ एक परवाज़, कीजिए शब्बीर की तकलीफ एक परवाज़ अब, मजहब इस्लाम पर सब कुछ लुटा कर देखिए, मजहब इस्लाम पर सब कुछ लुटा कर देखिए। मेरे मिलत के नौजवानों, आइए बिल्कुल मोहब्बत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदी व अला आलिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मुझसे पेशतर मुझसे कब खतीब आज़म हिंदुस्तान, सज्जाए हिंदू नेपाल।